तो कैसे हैं सब। हमें हमेशा बताया गया है कि समुंदर का पहला और इकलौता बादशाह दी फर्स्ट एंड ओनली पायरेट किंग गोल्ड डी रोजर था। लेकिन ये एक सफेद झूठ है, एक ऐसी कहानी जो हमें जानबूझकर सुनाई गई ताकि असलियत की परछाइयां भी हम तक ना पहुंच पाए, क्योंकि असलियत में दोस्तों इतनी खतरनाक है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे इतिहास के पन्नों से ही मिटा दिया। एक नाम जो यंग जनरेशन जानती भी नहीं है, या कह लो ओल्ड जनरेशन इस नाम के बारे में बात भी करना नहीं चाहती है। एंड मैं बात कर रहा हूँ हमारे दी फर्स्ट पायरेट किंग रॉक डी ज़बैक की। जी हाँ, आपने सही सुना, दी फर्स्ट पायरेट किंग हमारा गोल्ड डी रोजर नहीं था, वो हमारा रॉक डी ज़बैक था। और जितना हम उसके बारे में जान रहे हैं उतना ही साफ होता जा रहा है कि रॉक्स रोजर से कहीं ज्यादा ताकतवर करेक्टर था अपने टाइम पर, एंड ऑल्सो एक सच्चा पायरेट किंग था। रोजर को पायरेट किंग का टाइटल टेक्निकली मिला, लेकिन उसने कभी समुंदर पर राज नहीं किया। वो राज करने से पहले भी मर गया था बाय द वे। वो बस एक एडवेंचरर था, एक एक्सप्लोरर जिसे कोई भी रोक नहीं पाया। गार्प को छोड़ देते हैं यहाँ पर, क्योंकि गोल्डी रोजर ने खुद ही कहा कि उसको गार्प ने ही कई बार पकड़ा था। जबकि रॉक डी ज़बैक अपने पीक पर उसने एडमिरल तक के बंदे को मारा है, 5 किंग्स को किडनैप किया है, वो भी राइवरी से। ईमू से जाकर मिला है, उसके सर पे बंदूक तानी है, एंड उस फ्लावर रूम से वो जिंदा भी बाहर निकला है। एंड यहीं पर ये बात खत्म नहीं होती है। उसका जो क्रू था उसके अंदर ऐसे कैरेक्टर हैं जो करंट के टाइम में योंको का टाइटल यूज करते हैं। तो फिर क्यों रोजर को पहला पायरेट किंग माना जाता है और रॉक्स को नहीं? क्योंकि दोस्तों वन पीस की पूरी कहानी का एक सेंट्रल थीम यही है कि दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी लेगेसी, सबसे बड़ी विरासत को भी मिटाया जा सकता है। और असल में ये सब बड़ी और सबसे खतरनाक विरासत ही होती है जिन्हें मिटाने के लिए आसमान और जमीन एक कर दिया जाता है। रॉक्स की कहानी एक ट्रेजेडी है, एक ऐसा बादशाह की कहानी जो सूरज के कुछ ज्यादा ही करीब उड़ने की सजा पा गया। वो उस बुलंदी तक पहुंचा जहां पर कोई भी नहीं पहुंच सकता, और हर एक पायरेट अपने सपने में भी नहीं सो सका। उसे अपने टाइटल्स और अपनी लेगेसी से वंचित कर दिया गया, और ये सब उसके सक्सेसर रोजर और व्हाइट बियर्ड को आराम से मिल गया। जबकि उनकी अचीवमेंट्स रॉक्स के सामने फीकी थी, क्योंकि अंत में मामला ये नहीं था कि किसकी जीत बड़ी थी, किसका शासन बढ़िया था, या कौन सच में किंग ऑफ द पायरेट्स की उपाधि का हकदार था। मामला बस इस बात का था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट किस विरासत को मिटाने के लिए सबसे ज्यादा बेताब। आज मैं ब्रेक डाउन करूंगा कि कैसे ओडा ने हमेशा इस पूरे वक्त झूठ बोला है, क्यों ये नैरेटिव कि रोजर पहला और इकलौता पायरेट किंग था हमें इसलिए सुनाया गया क्योंकि हम उस असली बादशाह की कहानी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, द ट्रू किंग रॉक डी ज़बैक। क्योंकि अब वक्त आ गया है, अब जब कहानी अपने अंजाम पर है, इतिहास के सारे खोए हुए राज सामने आ रहे हैं, और रॉक्स का रास्ता और रॉक्स की विल अब हमको समझ में आती जा रही है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो शुरू करते हैं एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ से, एक ऐसा सच से जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। रॉक डी ज़बैक ऑन पेपर एक ग्रेटेस्ट पायरेट था इन वन पीस हिस्ट्री, क्योंकि हमको बताया गया है कि रॉक्स ने अपनी कहानी की शुरुआत कैसे की, एक छोटी मोटी चोरी से, एक मामूली मरीन को हरा के नहीं। रॉक्स ने अपने पायरेट करियर शुरू किया एक मरीन एडमिरल को मार के, जो अभी तक नहीं हुआ है वन पीस के अंदर। सोचो, एक मरीन एडमिरल, और ये उसने एक रुकी के तौर पे किया था। ये उसके पायरेट होने का पहला एक्ट था। ये बार को कहीं और सेट करता है, और इससे ज्यादा एक्सक्लूसिव डेब्यूट किसी और कैरेक्टर का वन पीस वर्ल्ड में नहीं है। ये अकेले ही उसे एक अलग लीग में डाल देता है। आज तक हमने कितने पायरेट्स को एक एडमिरल को मारते देखा है, और वो भी एक रुकी। तो ओडा यहाँ पर इस पावर लेवल के स्टेटमेंट से हमको ये बताना चाह रहे हैं कि ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं था। वेल, आई थिंक ही विल बी दी फर्स्ट कैरेक्टर जो ईमू से मिला है। एंड सबसे बड़ी बात, इसको ईमू के बारे में पता कैसे चला। आगे चैप्टर्स आएंगे तो इसके बारे में हमको बहुत सारी चीजें और पता चलेंगी, लेकिन अभी फिलहाल वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, रॉक का सबसे बड़ा क्लेम टू फेम, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके क्रूमेट से द रॉक्स पायरेट। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आज तक की सबसे पावरफुल, सबसे स्टैक्ड, सबसे भयानक पायरेट क्रू था जो समुंदर ने कभी नहीं देखा था। इस क्रू को हराने के लिए एक आदमी, 10 आदमी नहीं, इसे हराने के लिए आने वाले पायरेट किंग गोल्ड डी रोजर और उसकी पूरी क्रू, हीरो ऑफ द मरीज मंकी डी गार्ब और सेलेस्टियल ड्रैगन की पर्सनल बॉडीगार्ड फोर्स, द एंटायर गॉड नाइट्स, इन सब की
मिली जुली ताकत लगी थी। एक क्रू को हराने के लिए दुनिया की सारी मेजर पावर्स को एक साथ आना पड़ा था। जरा सोचो, जब व्हाइट बियर्ड मरीन फोर्ड गया था ना, तो क्या तबाही हुई थी सिर्फ एक कैरेक्टर ने करी थी। एंड उस समय इन सभी लोगों को सभी लेजेंडरी कैरेक्टर के साथ फाइट करनी पड़ी थी। और ये भी सोचो, रोजर पायरेट्स उस वक्त अपकमर्स थे और रॉक्स के रीजन के बिल्कुल आखिरी पलों में आए थे। यानी इसका मतलब ये है कि रोजर पायरेट के राइज से पहले एक लंबा अरसा था, एक पूरा युग था जब रॉक डी ज़बैक बाय डिफॉल्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पायरेट्स का कैप्टन था। एंड ऑल्सो इसमें कोई भी इफ या बट नहीं है, लाइक ये एक फैक्ट है। ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में इंसेन है। अगर आज के दौर में इसकी तुलना करें तो ये ऐसा होगा जैसे कोई एक अकेला पायरेट किसी तरह सैंक्स, ब्लैकबीयर्ड, लूफी और बग्गी चारों यंकों को एक साथ लाकर अपने अंडर काम कराने पर मजबूर कर दे। ऐसे क्रू का कैप्टन, क्या आप उसे पायरेट किंग नहीं कहेंगे? ऑफ कोर्स आप कहोगे। ये बंदा हर डेफिनेशन में, लाइक हर रोल में मेरे को एक पायरेट किंग लगता है। मांगा में ये साफ साफ बता दिया गया है कि रॉक्स हर ताकतवर पायरेट को या कह लो पीपल्स को अपने क्रू में ढूंढ कर शामिल कर रहा था। उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू इन दी वर्ल्ड कहा गया है। उन्हें एक रैम्पेज फोर्स ऑफ इविल दैट नो वन कुड स्टॉप कहा गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये कई बार बताया हुआ है कि जैसे ही रॉक्स पायरेट्स टूटे, उसके मेंबर्स ने समुंदर को आपस में बांट लिया। इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है कि पायरेट की दुनिया की सारी मौजूदा ताकत, सारी पावर एक समय पर एक ही क्रू में आकर मिल गई थी और उस क्रू को लीड कर रहा था वन एंड ओनली रॉक डी ज़बैक। लेकिन जो चीज इसे और भी ज्यादा इम्प्रेसिव बनाती है वो है इस क्रू की फॉर्मेशन की कहानी। देखो, अगर आपके पास पहले से एक क्रू है और आप उसमें नए फाइटर इनवाइट करते हो तो अकेले ये साबित नहीं करता कि आप ही सबसे मजबूत हो सकता है नए लोग सिर्फ एक क्रू में होने की सुविधा के लिए जुड़ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि उनकी वफादारी कैप्टन के लिए हो। एंड ये सब चीजें हमको रॉक्स के क्रू में भी दिखती है, जहाँ पर जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट क्रूमेट्स है वो सब कहते हैं हम इसके साथ तो हैं ही नहीं, लाइक हमारा एक अलग ही मकसद है। ये तो बस इसका प्लान है, मेरे को अच्छा लगा इसलिए हम इसके साथ जुड़ चुके हैं। बेसिकली अमंग द गैदरिंग ऑफ किंग्स, रॉक्स सीमेंटेड हिमसेल्फ एज द किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। और पायरेट किंग का मतलब आखिर होता क्या है? यही तो होता है, एक ऐसा शख्स जिसे बाकी सभी ताकतवर पायरेट्स अपना राजा माने, चाहे उनकी मंजूरी हो या ना हो। एंड इसका उन पायरेट्स को चूज करने का तरीका भी एक अलग ही लेवल का था। लाइक डेवी जोन्स फाइट, वो उनसे लड़ता था, उनकी ताकत को देखता था एंड देन उसको अपने क्रू में ज्वाइन करता था। एंड एक बार इसने सोच लिया कि उसके क्रू में आएंगे तो गारंटेड आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्या इसने हमारे रोजर को भी इनवाइट किया था? बिल्कुल किया जरूर होगा, बट रोजर की विल काफी अलग थी तो उसने इसका क्रू बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं किया होगा। जिसके कारण से मुझको ये लगता है कि रॉक्स के लंबे समय तक ताकत में कोई बराबरी का नहीं था। देखो, अभी गोल्ड वैली सही से हमको एक्सप्लेन नहीं हुई है कि गोल्ड वैली में हुआ क्या था। हमको नहीं पता कि रॉक डी ज़बैक वो हारा कैसे। वेल, बिट्रेयल इज दी वन ऑफ द की हियर। लाइक मेरे को तो ये लगता है कि उसकी हार के पीछे एक बिट्रेयल ही होगा। इसके अलावा मेरे को लगता कि वो किसी भी तरीके से हार सकता था। एंड ऑल्सो सेंगोकू ने भी ये चीज कंफर्म कर रखी है कि रोजर के टाइम से पहले, लाइक जब रोजर किंग ऑफ द पायरेट बना था उससे पहले अगर समुंदर पे किसी का राज था तो वो था हमारा रॉक डी ज़बैक। वीडियो का पॉइंट यही है कि रॉक्स हमारा सबसे पहला पायरेट किंग था। अब इसके नाम को मिटाया क्यों गया? वेल, कहानी को आगे बढ़ाना था ओडा सेंसे को, इसलिए नहीं क्योंकि ये बंदा ईमू से मिल चुका था। लाइक ये ईमू के बारे में जानता था एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये चीज कहीं से भी पसंद नहीं आएगी कि ईमू के बारे में कोई भी जाने। लाइक ईमू को भी ये चीज पसंद नहीं आएगी। एंड फ्लावर रूम में हमारा रॉक डी ज़बैक कहता भी है कि मैं यहाँ पर दोबारा जरूर आऊंगा। वेल, दोबारा क्यों? क्योंकि उसने उस वक्त ईमू की पावर्स को समझ लिया था। लाइक उनकी बातों से तो ऐसा ही लगा कि इस बंदे ने ईमू की असली पावर समझ ली है एंड उसको पता है कि उसकी लिमिट उस वक्त कहाँ पर है। एंड द रीजन कि वो वहाँ पर क्यों जाएगा, क्योंकि उसको वर्ल्ड पे राज करना था। एंड एक ही बंदा है जो करंट के टाइम में वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, वो है ईमू। एंड जब तक ईमू है तो वो रियल किंग नहीं बन सकता। वेल, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसका पार्ट 2 भी आएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्यों लगता है कि हमारा रॉक डी ज़बैक फर्स्ट पायरेट किंग था या नहीं। इसके बारे में भी अपना ओपिनियन देना। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।